एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बाइनरी फिजन या बोलो या डायरेक्ट बोलो फिजन, हम लोगों ने फिजन के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। तो थोड़ा सा मैं फिजन के बारे में फिर से रिकॉल करा देता हूं कि क्या होता है फिजन। जैसे तुम जानते हो फिजन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होते हैं फिजन में कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डॉटर इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाते हैं डॉटर इंडिविजुअल में। तो नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल के आधार पे हम लोग इस फिजन को भी दो तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। अगर से फिजन में डॉटर इंडिविजुअल दो बनता है तो उसको बाइनरी फिजन बोलेंगे, और दो से अधिक बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे, ठीक है। जैसे तुम देखो ये जो फिजन होता है इसमें क्या होंगे, पेरेंट जो होंगे वो क्या होंगे, डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू। अगर से टू में डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन, अगर से मोर देन टू होगा तो उसको क्या क्या बोलेंगे बाबू, मल्टीपल फिजन। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसकी बात किए थे, ठीक है। बाइनरी फिजन तुमको कहाँ मिलेगा वो याद करो, रिकॉल करो। हम लोगों ने देखा था जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब मोस्ट बैक्टीरिया में ये बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, ठीक है। सारे में नहीं, कुछ मोस्ट मतलब कि लगभग सारे बैक्टीरिया में ये बाइनरी फिजन मिलेगा, ठीक है। तुमको मालूम ही होगा कि बैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेरन्स में आते हैं। वैसे ही कुछ प्रोटोजोआ है, सम प्रोटोजोएंस, कुछ ऐसे प्रोटोजोएंस हैं जिसमें भी बाइनरी फिजन मिलेगा, जैसे अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम और लेजमेनिया, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में ये हम लोग चर्चा कर लिए थे, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तुम लोगों को अमीबा के बारे में मैंने बताया था और लेजमेनिया के बारे में मैंने बताया था। देखो यहाँ पे हम लोग बाइनरी फिजन हो रहा है। देखो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन होता है। मोनेरन्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तुमको मालूम होगा, यूनिसेलुलर। और ये प्रोटोजोएन भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। आप लोगों को रिकॉल, सब कुछ रिकॉल करो, ठीक है। इसका मतलब अभी तक हम लोग जो बाइनरी फिजन की बात किए वो मोस्टली सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन तुमको दिखा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन नहीं होगा। हम लोगों ने इसकी बात की थी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आया था। क्या डिफरेंस आया था वो देखो। इसका जो डिवीजन होता था, इसका कोई डिवीजन का प्लेन नहीं था, मतलब ये डिवीजन कैसे भी होगा, कहीं से भी हो सकता था, ठीक है। एक डिफिनिट जगह नहीं है जहां से ये डिवीजन करेंगे। मतलब सपोज करो ये अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा का डिवीजन यहां से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और दो डॉटर इंडिविजुअल में बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन लेजमेनिया, ठीक है, लेजमेनिया है, पैरामीशियम है, इसमें जो डिवीजन का जगह होता है वो एक फिक्स जगह होता है, वहीं से डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, लेकिन इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे लेजमेनिया में तुम लोगों ने याद करो कि ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था, और ये ऐसे फ्लैजला मैंने बताया था, ये विप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो जिसको हम लोगों ने फ्लैजला बोला था। मैंने बोला था कि सबसे पहले फ्लैजला डिवाइड करेगा और ऐसे ओरिएंटेड डिवीजन होगा, ऐसे डिवीजन होगा,
और ये क्या बनेंगे, दो ऐसे इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले ये डिवाइड होगा फ्लैजेला, उसके अपर पार्ट से डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो डॉटर इंडिविजुअल बन जाएंगे। ये हो गया। तो ये तरह का हम लोग का ओरिएंटेशन देख लिए थे। मल्टीपल फिजन तुमको किस में दिखा था जी, एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, कौन सा एग्जांपल था, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम, इसमें क्या होता था, मल्टीपल फिजन। मतलब मल्टीपल फिजन का मतलब पेरेंट बॉडी बहुत ज्यादा मेनी डॉटर इंडिविजुअल में वो डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम और लेशमेनिया दोनों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम को हम लोग बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट मतलब इससे मलेरिया होता है, ठीक है। वैसे ही लेशमेनिया एक डिजीज कॉज करता है जिसको काला आजार बोलते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में तुम लोग को याद होगा कि इतना चीज पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि इस फिजन में, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन या सिंपली हम फिजन बोलते हैं, इस फिजन में पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जा रही है। मतलब ये पेरेंट है, उसके बाद से डॉटर इंडिविजुअल बन जा रहे हैं, तो पेरेंट का अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है, पेरेंट तुमको दिखेंगे नहीं। इसका मतलब फिजन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, याद करना है, ठीक है। तो आप नोट बना के समझ लेना। देखो तुम लोग को नोट्स की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से तुम लोग केवल एक रफ कॉपी में उतारोगे समझने के लिए, क्योंकि देखो वीडियो देख के समझ में नहीं आता है, जब तक उसको वीडियो के साथ साथ तुम लोग अपना पेन और कॉपी लेके बैठो, जैसे जैसे सर हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे तुम लिखो, ठीक है। उसके बाद से बुक पढ़ो, फिर मेरे जो वीडियो हम पढ़ाए उसको एक बार देखो, तब तुम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा तुमको कभी भी इस चीज को दिक्कत भी नहीं होगी कि तुमको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। रफ कॉपी में लिखने की जरूरत है। और नोट्स की जो बात है, तो 2 वीडियो के बाद मैं नोट्स तुम लोग को दूंगा ही दूंगा, ठीक है। आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कल पढ़ाऊंगा, डाउट क्लास में आपको नोट्स अच्छी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट। तुम्हारा आ जाएंगे हम लोग बर्डिंग की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे बर्डिंग की तरफ। दूसरा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बर्डिंग। दूसरा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग है, ठीक है। फिजन में कोई डाउट होगा आपको, डाउट लेके आना। सोचो, कभी भी एग्जाम में तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुमको सोचना पड़ेगा। तो कभी भी कुछ भी पढ़ो तो जैसे जैसे क्वेश्चन, कैसे भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं, उसको एक बार नोट कर लो और डाउट क्लास में आके जरूर पूछो। ये मत समझना कि सर ऐसा क्वेश्चन हम पूछेंगे तो कैसा फील होगा, चाहे कोई कैसा सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। देखो जो बर्डिंग होता है ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं पेरेंट बॉडी में, ठीक है। मतलब एक बर्ड का मतलब एक आउटग्रोथ होता है और वही आउटग्रोथ फिर से क्या होता है, डॉटर इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। ये जो बर्डिंग होता है, ठीक है, ये बर्डिंग तुमको एग्जाम्पल हम दिखा दे तुमको, तो ईस्ट जो तुम लोग को पढ़ना है, ईस्ट, ठीक है, और हाइड्रा, दो एग्जाम्पल तुमको पढ़ना है, ईस्ट और हाइड्रा, दोनों में हम लोग बर्डिंग की बात करेंगे, ठीक है। ईस्ट यूनिसेलुलर, ईस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और हाइड्रा क्या होता है, मल्टीसेलुलर। दोनों में तुमको बर्डिंग रिपोर्टेड है, ठीक है, बर्डिंग तुमको दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस तुमको दिखेगा, बर्डिंग कैसे होता है।
जैसे ईस्ट यूनिसेलुलर है तो वो बाइनरी फिजन जैसे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन तुम लोग सोचोगे कि बाइनरी फिजन जैसा होता है तो वहां ईस्ट में भी ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम देखो क्या होता है, अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर भी एक बर्ड बनेगा, मतलब एक न्यूक्लियस का भी आउटग्रोथ होगा। मतलब जैसे तुम लोग को बताया गया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और वो क्रोमोसोम क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ होने वाला है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होगा, देख लो यहाँ पे आउटग्रोथ हो रहा है। अब वैसे ही तुम्हारा आउटग्रोथ यहाँ पे भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। फर्दर ये न्यूक्लियस कॉपी बनेंगे, न्यूक्लियस का कॉपी बनेगा और ये जो आउटग्रोथ हो रहा है उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आउटग्रोथ है पेरेंट बॉडी के अंदर आउट, मतलब पेरेंट बॉडी पे आउटग्रोथ हो रहा है। देखो यहां से आउटग्रोथ स्टार्ट होगा, ये आउटग्रोथ है, ठीक है। और ये जो बन रहा है यही बर्ड है, और ये बर्ड क्या होगा, पेरेंट बॉडी से बाहर की तरफ निकलेगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, कभी देखना ये पेरेंट बॉडी है और ये बर्ड हो गया, ठीक है। ये बर्ड हो जाएंगे। अब ये बर्ड क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से ये अलग हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल डॉटर बन जाएगा, डॉटर इंडिविजुअल में हो जाएगा। तो ये बर्डिंग तुम्हारे ईस्ट में रिपोर्टेड ऐसे हो गया। हाइड्रा की बात करें, एनसीईआरटी में देखना हाइड्रा ऐसे बनाया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट पे, एक स्पेसिफिक पेरेंट बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट पे क्या होता है, आउटग्रोथ होता है। सपोज करो हम स्पेसिफिक पार्ट यहाँ पे बना दिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक पार्ट हो गया, ये वाला स्पेसिफिक पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम दूसरा स्ट्रक्चर में देखो, ये हाइड्रा है, यहाँ पे हम स्पेसिफिक पार्ट बताए तो देखो यहाँ पे आउटग्रोथ हो रहा है, आउटग्रोथ होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर जैसे ये आउटग्रोथ हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे आउटग्रोथ होगा। ये आउटग्रोथ कैसे होता है ये ध्यान देना है। तुमको मालूम होगा कि दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेड माइटोसिस होगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर जैसे पेरेंट में है वैसे ही डॉटर में रहेंगे, ठीक है। ये बर्ड में रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, तो नंबर ऑफ सेल एक जगह क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मास ऑफ सेल हो जाएगा। तो बर्ड क्या है, यहाँ पे मास ऑफ सेल है जो कि रिपीटेड सेल डिवीजन से बना हुआ है। और ये बर्ड धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, ठीक है। ये बर्ड क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। ये बर्ड कैसा हो गया, देखो ग्रो किया, दिखा, ये बर्ड ग्रो किया, देखो पेरेंट जैसा हो गया, ये पेरेंट के जैसा ये बर्ड बन गया। तो इसका मतलब ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करेगा और आउटग्रोथ होता है, इसका आउटग्रोथ हो गया। और ये जब मैच्योर हो जाएगा बर्ड, तो ये बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये बर्ड फर्दर जमीन पे जाके अपना न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। तुम लोग को दो एग्जाम्पल याद रखना है, क्या है, एक ईस्ट है और एक तुम्हारे हाइड्रा है, इसमें ही बर्डिंग होता है, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जिसमें बर्डिंग रिपोर्टेड है, लेकिन तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखो। तो थोड़ा सा बैक की तरफ जाओ और देखो कि फ्यूजन और बर्डिंग में क्या क्या डिफरेंस है। तो फ्यूजन और बर्डिंग में देखोगे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तुमको यही दिखेगा कि फ्यूजन में पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पे बर्डिंग में पेरेंट है, ठीक है। जैसे ये पेरेंट है तो पेरेंट भी तो दिख रहा है ना, यहाँ पे पेरेंट भी है, डॉटर भी है, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखो, ये पेरेंट है और पेरेंट भी है और डॉटर भी है, दोनों है। तो बर्डिंग में पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है, लेकिन फ्यूजन में पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है।
यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक फ्रेगमेंटेशन। हम लोग बर्डिंग को पढ़ लिए। नेक्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है फ्रेगमेंटेशन।